नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। आज का कंटेंट खान पान से जो टेंशन होता है उसी पर आधारित है, क्योंकि वक्त या उम्र के साथ स्वयं को बदलना पड़ता है। यदि नहीं बदले तो आगे चलकर काफ़ी अखरता है। घर में टेंशन बढ़ता है, लेकिन अपने मित्र मोहित लाल को कैसे समझाएं। अथक प्रयास के बाद एक सिगुफा हाथ लगा जो उनके हौवी पर जाकर बैठ गया। क्या सिगुफा और उनका क्या हॉबी है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है मित्र टेंशन में है। मेरे मित्रों की संख्या लंबी चौड़ी तो नहीं, लेकिन जितनी है उसमें गुलदस्ते की तरह भांति भांति के मित्र हैं, जिनका जिक्र अजब गजब विचित्र है। मैं अपने लेखनी के माध्यम से एक एक करके चरित्र पेश करूंगा। आज टेंशन में जो मित्र है सेवानिवृत्त होकर अब पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि वह सरकारी नौकरी में थे। आजीवन खाने पीने का बढ़िया प्रबंध तो हो गया, लेकिन अब बहुत कुछ खाने पर समय से पहले प्रतिबंध लग गया, क्योंकि पहले का जो खान पान था मेरा मित्र आज भी उसी पर अभी तक मस्त ध्यान देते आ रहे हैं। जबकि वक्त के साथ उम्र का कद्र करते हुए इसका पालन निहायत ज़रूरी होता है। पहले मटन या मीट खाते तो उस समय हीट का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उम्र के साथ नॉन वेज लेने का जो रेंज बना हुआ है उसमें चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे लिए यह मजबूरी हो जाता है। क्योंकि अब खाते तो हीट बढ़ जाता और चिड़चिड़ापन जब अधिक बढ़ता तो कभी कभी बीपी ऊपर चढ़ जाता है। हमेशा से उनके शुगर का लेवल डाउन रहा, लेकिन अब उसका लेवल हाई हो कभी क्वालिफाई कर जाता है, तब अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं। इस तरह का परिवर्तन जब उनकी पत्नी ने देखी तो मेरे पास आई और यह बात तो अच्छी तरह बताई। वह यह भी बताई कि हाल फिलहाल कुछ अजब गजब हरकत कर रहे हैं। क्या मालूम उनको कहीं पागलपन का दौरा पड़ना शुरू तो नहीं हो गया। और बस इतना कहते ही अपने गांव के चाचा का जिक्र छेड़ दी। बुढ़ापा का असर होते ही वह कुछ इसी तरह बड़बड़ाते थे। उनके इस तरह के हरकत से उनके पोते घर में पढ़ नहीं पाते थे। वे लोग मटन मछली पर जितना रोक लगाते और वह चुपके से मार्केट में जाकर दम भर खाते या यूं कहे दबाते, और चंद समय में उसका असर होने लगता। घर आते तो उनका हरकत शुरू हो जाता। फिर उनकी पत्नी कहती, भाई साहब वही किस्सा मेरे आंखों के समक्ष तैरने लगता है, न जाने कैसे यह सुधरेंगे। मैं इस पर गहन सोच विचार करने लगा। तब मैंने उनके कमज़ोर नस को पकड़ने की कोशिश किया और मुझे मिल गया। जब ऑफिस में कार्यरत थे वहाँ प्रत्येक वर्ष ब्लड डोनेशन का कैंप लगता था, जिसमें वह हमेशा से हिस्सा लेते थे। इस बार भी वह ब्लड डोनेट करने जाने वाले थे, जो चंद दिनों के बाद लगने वाला था। मैं भी उनके साथ जाने वाला था, लेकिन उस दिन मैं उनसे कन्नी काट कर समय से पहले निकल गया। डोनेट करने वाला जो ग्रुप आता था उन सभी से संपर्क अच्छा हो गया था। जब अपने मित्र के बारे में उनके इंचार्ज यानी प्रमुख को बताया
तो उन्होंने इसका समाधान करते हुए सुझाया, आप निश्चिंत रहें सिंह साहब, काम हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मित्र अपने निर्धारित समय पर आए। समूह इंचार्ज ने उनको अच्छी तरह मुआयना करते हुए कहा, मिस्टर मोहित लाल, आप हमेशा ब्लड डोनेट करते रहेंगे या बंद करने का प्लान बना लिए हैं? नहीं सर, ये आजीवन चलता रहेगा, यह मेरा हॉबी हो गया है। तकरीबन 25 सालों से यह नेक काम को करते आ रहा हूँ। मित्र ने जैसे यह बात कहा, प्रमुख ने सुझाव देते हुए कहा, यदि आप रेगुलर बने रहना चाहते हैं तो आपको अमुक खाद्य पदार्थ को कम करना होगा, यानी सप्ताह 15 दिन पर एक बार खाना होगा। और इतना कह उनको खाद्य पदार्थ से संबंधित एक चार्ट थमा दिया। कोई विशेष बात डॉक्टर साहब? मित्र ने पूछा। जब संभल गए तो नॉर्मल, उन्होंने कहा, क्योंकि 2-3 बीमारियां हैं जो बाउंड्री लाइन टच करने की फिराक में लगी हुई है। परहेज से बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मित्र टेंशन में आ गए थे, लेकिन परहेज ने उनको सहज बना दिया। उनके हॉबी ने बखूबी उनको लाइन पर ला दिया था। अब मेरा मित्र टेंशन मुक्त है। कंटेंट हुआ समाप्त। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।